हमारा एक अपील है प्रधानमंत्री जी से कि इसको जो एफluent कैटेगरी है इसको खत्म करो रेगुलेशन में से, जिससे 1725 कॉलोनी को जो बेनिफिट मिला है, राइट ऑफ ऑनरशिप मिला है, सेम 66 को भी मिले। हमारी एक अपील के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी आवाज जो है प्रधानमंत्री तक। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त छतरपुर अग्रवाल धर्मशाला पर ये जो पीछे देख सकते हैं, सभी भद्र सज्जन जो कि RWA से ताल्लुकात रखते हैं, 69 अनऑथराइज्ड कॉलोनी रजिस्टर्ड एक सोसाइटी है, उसको परिचालन करते हुए रमन अग्रवाल जी बहुत दिनों से 1731 कॉलोनी पारित होने के बाद जो 69 कॉलोनी रह गए हैं, उनका जो दुख है, उनका जो पीड़ा है, उसको शायद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के अलावा आज की डेट में सुनने वाला कोई नहीं है। इस विषय को लेके यहाँ पर बहुत बड़ी सभा लगाई गई थी और सभा के बाद जो भी सज्जन व्यक्ति इस सभा को अरेंज किए थे और जिस मुद्दे को लेके यहाँ पर बातें की गई और लोगों को बताया गया, सम्मिलित हुए, आइए जानते हैं विषय को लेके क्या आज का जो मीटिंग, इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा या मोदी जी के पास बात पहुंचेगी, इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी, अनधिकृत कॉलोनी को क्या पारित किया जाएगा, तमाम सवालात है, आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। क्या नाम है सर? भारत गोयल। हाँ सर, क्या कहेंगे आज की जो मीटिंग का जो तात्पर्य है, किस प्रकार से आप चाहते हैं आप लोगों के साथ न्याय हो? हम ये चाहते थे कि हमारी जो 69 कॉलोनीज जो इन्होंने एफluent के अंदर डाल दी हैं, जिसके अंदर एफluent जैसी कोई चीज ही नहीं है, एक्चुअली सब छोटे छोटे मकान है, 70% से ज्यादा 100 गज से नीचे के मकान है। उनको लेके एफluent में किसने सर्वे किया पता नहीं, हमारी कॉलोनी को एफluent के अंदर डाल दिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचे और वो आके दोबारा से सर्वे करें और देखें कि भाई एफluent है भी कि नहीं है, और वापस इसको हमारी मेन धारा के अंदर जैसे सारी कॉलोनियां पास की गई हैं उसकी तरह इनको भी पास किया जाए। सीधा सिंपल सी बात है। सर क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार शर्मा। शर्मा जी, आप भी यही विचार रखते हैं, क्या दिक्कत क्या होगी, मूल आधार क्या था ऐसे होने का? मेरे भी यही विचार है कि हम लोगों की कॉलोनियों का भी मालिकाना हक मिले। सीधा सिंपल सी बात है। सर नाम? सर मेरा नाम धर्मवीर तनवर है और मैं भारत जी और प्रदीप जी की बात से वाक्य रखता हूँ कि ये कॉलोनी को जल्द से जल्द पास किया जाए। जी, हमारे साथ सीनियर RK देव जी मौजूद है। सर, ये जो पीढ़ी है, खासकर मैं पीढ़ी की ही बात करूंगा, लगभग 20 साल 25 साल, ना जाने कितने पहले, आप थोड़ा सा जानकारी देंगे ये कॉलोनी के बारे में? देखिए, 69 कॉलोनियों ने छेड़ी आवाज, जब तक नहीं होगी ये पास, जब तक नहीं मिलेगा प्रधानमंत्री का हमें साथ, तो इस दिल्ली पर न कोई रहा है न कोई रहेगा। आई है तेरे भी जाने की बारी, अगले चुनाव में तुझको हरा कर मानेंगे, नहीं तो हमारी कॉलोनी इसी चुनाव में, कारपोरेशन के चुनाव में ही पास कर देना, यही हमारा है आपसे निवेदन, बस यही एक निवेदन। सीधा सा फंडा है जी। सर नाम क्या है? अनिल मेहता, वेस्टर्न एवेन्यू से। मेरी आप भी अपनी आवाज बुलंद करें, कुछ बोलें। मैं बस यही अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ, आज की सभा बहुत कामयाब हुई है, तो वो हमेशा हमारे हक में जरूर फैसला लेंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। चलिए, परमात्मा यही करे। मिश्रा जी सेक्रेटरी साहब हैं छतरपुर एक्सटेंशन से। मिश्रा जी, आपने बड़ी सभा तो लगाई है, परमात्मा मोदी जी, मुझे लग रहा है बीच का रास्ता अब कुछ रहा नहीं है। देखिए, ये सभा की आयोजन हम लोगों की 2-3 महीना पहले से प्लानिंग थी, माननीय रमन अग्रवाल जी के साथ में। RWA छतरपुर एक्सटेंशन ने इनिशिएटिव लिया था और सभी सम्मानित RWA को बुलाया था, अपने निवासियों को बुलाया था कि ये 3 साल तक लड़ाई हो गई, अब इस लड़ाई को और धारदार बनानी है और अपनी समस्याओं को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना है। जो निचले स्तर पे जनप्रतिनिधि थे, हो सकता है उनसे कमी रही होगी और हमारी आवाज माननीय प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा था। इसी मकसद से ये सभा बुलाई थी और सभी से कहा था कि मिल करके इसको आवाज को बुलंद करें और अपनी अपनी कॉलोनियों को, अपने घरों को मालिकाना हक मिले, इसके लिए संघर्ष करें। ये एक आगाज है, आगे बहुत लड़ाई बाकी है। माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है, इसको पास करें और सभी को मालिकाना हक दें। सीधा से सिंपल सी बात है। सर क्या नाम है आपका? रमेश राजपूत, छतरपुर रमेश एक्सटेंशन। जी, आप प्रतिनिधित्व कर रहे थे सभा की और सभी को संबोधन भी कर रहे थे, मोदी जी के लिए भी कुछ ऐसा मैसेज दें ताकि उनको दिल को थोड़ा सा। मुझे तो आज भी विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। हम तो एक टिक कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। इस नारे को बुलंद करने के लिए हम, जो मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने आज चौधरी बीरेंद्र सिंह तंवर जी को हमारे बीच में इस सभा के लिए भेजा है, एक दूत बना करके, और बीरेंद्र सिंह तंवर जी के सामने हमने अपने सारी बातें रखी हैं, कुछ उनकी जानकारी में है। वो बहुत जल्द हमें एक मीटिंग दूसरी करने वाले हैं कि ताकि केंद्र सरकार ने बीरेंद्र सिंह तंवर जी को हमारे बीच में भेजा है, उनके सामने और विस्तार से हम अपनी बातें रखेंगे
फिर ब्रह्म सिंह तंवर जी हमारे प्रतिनिधियों को सबको लेकर के केंद्र सरकार के बीच में हमारी 1-to-1 बात करवाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट साहब है छतरपुर से। सर, आपने आज जो जिस प्रकार से मुद्दा छेड़ दिया है, आप रुकेंगे या मानेंगे जब जाके ऑथराइज हो जाएंगे? जब रुकने का तो नाम ही नहीं है, ये तो एक शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। और अगर अभी भी मोदी जी तक हमारी बात नहीं पहुंची, जैसे कि अभी राजपूत जी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, मानना तो सबका यही है। खैर, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी देश विदेश में सब जगह डंका बजाए हुए हैं। पता नहीं हमारी तरफ से क्यों आके फेरे हुए हैं। हो सकता है उनके जो नीचे का जो पूरा सिस्टम है वहां कहीं भ्रष्टाचार है, वरना बिल्कुल वो है। वरना 1797 से सिर्फ 69 कॉलोनियों को ही बाहर रखने का क्या जरूरत थी, जबकि हम सब क्राइटेरिया पूरा रखते हैं। आज हमने बिगुल बजा दिया है। अब हमने सबको एकत्र किया है, जितने 69 है सबको एकत्र किया। आज सब लोग आए हैं और आज हमारी मुहिम शुरू हुई है। अगर हमारी अभी भी नहीं सुनी गई तो आगे हम और तेज धार अपना अभियान चलाएंगे और इसका जवाब सरकार को जरूर मिले। बिल्कुल जी सर। क्या नाम है सर? नरेंद्र भारद्वाज, अध्यक्ष। यही विषय है। हाँ, यही विषय है। और जो आज का जो ये हमारा मुद्दा था, ये भीड़ इकट्ठा करना नहीं था। सबसे पहले बताना चाहूंगा, एक झलक थी जिसके अंदर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं RWS को। और RWS आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। और इसी अहमियत को हम हल्का सा ये दिखाने के उसमें है कि अभी भीड़ बाकी है, हमारे साथ लोग खड़े हैं। तो ये आपको जो है ये हमारी कॉलोनीज रेगुलराइज करनी है। हम एफ्लुएंट हैं तो टैक्स भी देते हैं। अगर ये एफ्लुएंट का टैक्स वो दे रहे हैं तो हम टैक्स देते हैं, और हमारे इसी टैक्स से आपके मास्टर प्लान्स बनते हैं, डेवलपमेंट होती है। धन्यवाद। रमन जी हमारे साथ मौजूद है और सबसे ज्यादा ये बधाई के पात्र हैं। 69 अनधिकृत कॉलोनी को रिप्रेजेंट करते हैं। सभा के आयोजन के लिए भी तत्पर थे सरकार की तरफ। रमन जी, आज जो सभा लगाई थी, आपको लगता है आने वाले दिनों में फ्रूटफुल होगा, फलदायी होगा? पहले तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ छतरपुर एक्सटेंशन का, जिन्होंने देवेंद्र जी का, मिश्रा जी का और इनकी सारी कमेटी का, जो इन्होंने इतना अच्छा आज सारा ऑर्गेनाइज किया और सबको एकत्रित किया और एक आवाज़ बुलंद की। तो ये 69 जो मूवमेंट है उसको बहुत बड़ी सपोर्ट है। और दूसरा क्या है कि जो आज आवाज़ है, मुझे उम्मीद है कि आपका मीडिया इसको ऊपर तक पहुंचाएगा, प्रधानमंत्री जी तक, क्योंकि हम काफ़ी देर से लगे, हमारी आवाज़ थोड़ी नीचे रह जाती। इसको आप लोग ऊपर भेजिए, प्रधानमंत्री जी तक भेजिए। कानून बन चुका है, सब कुछ बना हुआ है, सिर्फ एक एफ्लुएंट का वर्ड खत्म करना, कुछ भी नहीं करना। 5 मिनट से ज़्यादा काम नहीं है इसके अंदर। बाकी सारा कानून ठीक बना है, सारा सिस्टम ठीक बना है। तो हमारा ये है कि इसको आप आवाज़ पहुँचाइए, हमारा काम होगा। धन्यवाद। जी सर। मेरा नाम गौरव है और मेरा ये मानना है कि 1797 कॉलोनियों का अगर इन्होंने बिल पास किया था तो इसको इनको पूरा करना चाहिए। ये एफिलिएंट वर्ड ही गैर कानूनी है। क्या अगर कोई एफिलिएंट होता है तो क्या उनको आप मूल सुविधाओं से अलग रख सकते हैं? क्या हमारे पास इस कानून का कोई प्रावधान है? क्या ये कोई कानून है कि कानून में नहीं है? हाँ, तो ये गैर कानूनी तरीके से जो 69 कॉलोनीज को अलग रखा गया है, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारा कोई आंदोलन नहीं है, ये हमारी एक सभा बैठी है यहाँ पर, जो ये क्लियर आपको संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार भी है। और ये एक आवाज पहुंचाने का एक हमारी सभा है कि जिन लोगों ने कान में पट्टियां पहन रखी है और वो ये जानते हुए भी कि 3 लाख निवासी मूल सुविधाओं से दूर है, इस सिर्फ एक शब्द एफिलिएंट की वजह से, और वो भी गैरकानूनी शब्द डाला गया है इसके अंदर, जिसका कोई सर्वे नहीं हुआ है और उसके अंदर हमें जबरदस्ती डाल दिया गया है। तो मुझे लगता है कुछ भ्रष्ट अधिकारी वोट और नोट की राजनीति यहाँ पे चल रही है। और मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी तक हमारी ये आवाज पहुंचेगी और हमें इंसाफ मिलेगा और हमें कामयाबी मिलेगी, और ये सिर्फ शुरुआत है, हम रुकने वाले नहीं हैं। क्या बात है, क्या बात है। सर, क्या नाम है? और नमस्कार, मेरा नाम वरुण है। मैं 69 कॉलोनीज की तरफ से बात करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इंसान पैदा होता है तो उसका कोई मजहब नहीं होता, वो इंसान होता है। और वो एक सिंपल इंसान होता है जो अपनी मेहनत से अपना घर बनाता है, और उसके बाद जब वो घर बनाता है और उसको ये पता लगता है उसके आने वाली जनरेशन को ये
बोला जाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है अनऑथराइज कॉलोनी में लगते हैं, तो ये अपने आप में कितना बड़ा धब्बा है, कितना बड़ा दाग है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये 69 कॉलोनीज को लाइक अदर कॉलोनीज की तरह मिक्स करके इसको भी साथ में जोड़ दिया जाए। इसमें भी सारी कॉलोनीज में अभी मेरे ख्याल से रेगुलराइज करने के बाद डेवलपमेंट भी इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। और रजिस्ट्री की बात आप देखिए, रजिस्ट्री जितनी आपने बाकी 1700 समथिंग कॉलोनीज में, आपने 1739 कॉलोनीज में रजिस्ट्री आप देखेंगे तो रजिस्ट्री हुई नहीं, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनके पास पैसे ही नहीं है, उनको उसमें कई लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इसको रजिस्ट्री को कैसे कराना है, इसको कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे प्रोसेस कराना है। आप अगर मैं चैलेंज के साथ ये बोल सकता हूँ कि आप ये 69 कॉलोनीज में अगर करेंगे बात, तो यहाँ ये 69 कॉलोनीज के जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये लोग 1739 कॉलोनीज पे भी भारी पड़ेंगे। ये 6 महीने 1 साल के अंदर रजिस्ट्री सारी कॉलोनीज वाले करवा लेंगे, जो 1739 कॉलोनीज वाले अभी तक नहीं कर पाए हैं। सिर्फ 8000 9000 कॉलोनीज का हुआ है। ये बोला जाता है जब आधा हो जाएगा तब करेंगे। ये बात को सुनते सुनते हमें 3 साल हो गए, हम लोग वेट करते रहे हैं, बट और कितना वेट करें, इतने सालों से वेट ही तो कर रहे हैं। और हम ये नहीं चाहते कि ये इसको और आगे बढ़ाया जाए, इसको वेट किया जाए। जब उनको दे दिया गया तो हमारे साथ ये गलत काम क्यों किया जा रहा है? हम भी तो इंसान है, हम भी तो जिंदगी में जीने आए हैं, और घर एक जो है रहने के लिए सबका अधिकार है, मूल्य अधिकार है, और इससे वंचित नहीं रखा जा सकता। सबको रेगुलाइज किया जाए। किसी के घर में आप दिखाइए कि कोरोना है, कुछ है, किसी को बीमारी आ जाती है, उसके पास पैसे नहीं है, लाखों रुपए लगता है कोरोना में, बीमारी में, वो अपना घर जो है बैंक को जो है मॉर्गेज करके लोन ले सकता है। यहाँ पे लोन की बात छोड़िए, उसके बाद कागज ही पक्के नहीं है, वो सोचता है मैंने जिंदगी भर पैसा कमाया, घर बनाया, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मैं पीएम मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ भी जो है ये अपना 69 कॉलोनीज को रेगुलाइज करके जायज किया जाए। धन्यवाद। 69 अनऑथराइज कॉलोनी के सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। हालांकि 5 लाख की आबादी, ये सभी तो नहीं आ पाएंगे, मगर उनको रिप्रेजेंट करते हुए आरडब्ल्यूएस से जो भी संबंधित भद्र सज्जन यहाँ पर मौजूद थे, सभी से हमने बात करने की कोशिश की। ये शुरुआत है दोस्तों, और आने वाले दिनों में आप लोग जुड़े रहिए चैनल के माध्यम से, और आपको अपडेट देंगे। अनऑथराइज कॉलोनियों को किस प्रकार से पारित किया जाए, ये मोदी जी के लिए एक सोचने वाला विषय है, अधिकारियों के लिए सोचने वाला विषय है। कहीं अन्याय न हो जाए, इस संबंधित आपको कहीं ना कहीं नहीं दोस्तों, पूर्ण रूप से इन लोगों को ऑथराइज करा जाए। हम भी अपने चैनल के माध्यम से मोदी जी को अनुरोध करते हैं, जुड़े रहिए इस कड़ी में और अपडेट देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।